तो गाइज हेलो, आज बात कर लेते हैं हम लोग स्पोक्स व्हील्स की एंड एलॉय व्हील की कि कौन सा बेटर है। क्या एलॉय व्हील डलवाना ज़रूरी है? क्या लुक्स के चक्कर में क्या हम लोग अपनी बाइक के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एलॉय व्हील बुरी चीज़ है, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ ना स्पोक्स व्हील की, तो देखो गाइज, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले भी एलॉय व्हील नाम का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था। तब भी लोग स्पोक्स व्हील में ही जाते थे। आप साइकिल में देखेंगे, साइकिल में एलॉय क्यों नहीं है? साइकिल में तो आज भी स्पोक्स व्हील ही चल रहे हैं ना। बाइक्स में क्यों नहीं दे रही कंपनी? क्या रॉयल एनफील्ड कंपनी इतना नहीं कर सकती कि वो हमें स्पोक्स व्हील डाल के दे पाए? दे सकती है गाइस, किसी कंपनी ले, वो 20,000 बढ़ा देगी, लेने वाले तब भी लेंगे ना। मैं आज 270 खर्च कर रहा हूँ तो 290 में एलॉय व्हील लूँगा ना। लेकिन नहीं गाइज, अगर उसका फ़ायदा है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी है। ठीक है, वो लो वेट होता है, एलॉय व्हील लो वेट में होता है, उससे माइलेज अच्छा निकल जाता है क्योंकि आपकी बाइक थोड़ी हल्की हो जाती है तो आरपीएम बढ़ जाता है। आरपीएम बढ़ने से क्या होता है कि आपका माइलेज बढ़िया निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एलॉय व्हील ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। स्पोक्स व्हील क्यों डिज़ाइन किया गया था? शुरू से ही स्पोक व्हील्स इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि ये जो चेनें हैं ये मिट्टी में फंस करके ज़्यादा मिट्टी को काट सकें। आप एलॉय में देखेंगे आपको कितने कटर मिलेंगे एक तरह से। अगर आप स्टार वाला लेंगे 3 कटर, ब्लेड वाला लेंगे तो 2 कटर। आपने देखे होंगे मोस्टली एलॉयज़ वही होते हैं कि 2 कटर और 3 कटर वाले एलॉयज़ आपको देखने को मिलते हैं। स्पोक्स व्हील में क्या है, कम से कम 30 से लेकर के 40 तिल्लियाँ दी हुई हैं, इवन आगे भी और पीछे भी। तो इससे क्या हो गया, आपको आगे खींचने के लिए, आगे से मिट्टी काटने के लिए ये 30-40 तिल्लियाँ काम कर रही हैं और पीछे मिट्टी काटने के लिए 30-40 तिल्लियाँ काम कर रही हैं। एलॉय व्हील हल्के होने के बाद भी ऑफ रोडिंग में ज़्यादा लोड और कम हेल्पफुल है, और स्पोक्स व्हील ऑफ रोडिंग के लिए कम लोड में ज़्यादा हेल्पफुल है। पूछिए कैसे? अब मान लीजिए आप किसी खेत में या कीचड़ में अपनी बाइक को चलाते हैं, उस समय क्या होगा, आपको क्या चाहिए, ज़्यादा एरिया चाहिए काटने के लिए, मिट्टी काटने के लिए, ताकि वो लगे कि ताकि क्या हो कि एरिया जल्दी कट हो और गाड़ी आगे बढ़ सके। आगे बढ़ने के लिए तो वो स्पोक्स व्हील में जो ये तिल्लियाँ लगी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं, ये जो तिल्लियाँ लगी हुई हैं, ये तिल्लियाँ किस लिए हैं? ये तिल्लियाँ क्या है, इनके बीच में होकर के मिट्टी जितना है वो क्या है कि आगे पीछे वाले पर लोड नहीं पड़ने देगी और वो वहीं के वहीं क्या करेगी, मड को रिमूव करती रहेगी, जिससे टायर क्या होगा आगे, और आपका इंजन क्या करेगा, पावर लगाएगा, तो आप इजीली क्या करेंगे, निकल जाएंगे। मान लीजिए इसी कीचड़ की बात करते हैं जो कि इसके बराबर में है, इसमें अगर ये जाती है तो इसमें जाने पर क्या है कि ज़्यादा इजीली क्या करेगी, ये कट करेगी। एलॉय है, एलॉय में 2 हैं या 3 स्टार है, वो क्या करेंगे, आपको पावर लोड लगाना पड़ेगा, मिट्टी जल्दी से जल्दी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी। इसी वजह से स्पोक्स व्हील को डिज़ाइन किया गया है। प्लस आप एयर के लिए, अब लोगों में क्या है कि अगर मान लीजिए जिस जगह पर आपका एलॉय व्हील, अगर आपके ट्यूब वाले टायर हैं, ट्यूबलेस में तो कोई बात नहीं, ट्यूब वाले टायर हैं और आपके टायर में पंक्चर हो जाता है, एलॉय व्हील वाला हल्का होने के बाद भी वो क्या करेगा, बैठ जाएगा रिम। इसमें क्या है, ये रिम पर है पूरा, ये क्या है, तान क्या है, रिम पर है, जो कि क्या करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, पूरा एयर लीक नहीं होगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि इस पर बैठ करके भी आगे तक ले जा सकते हैं। एलॉय पे अगर आप बैठ गए तो उसमें क्या होगा कि पूरा वेट ज़मीन पे आ जाएगा, तो आपके टायर के नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं हम लोग एलॉय टूटने के चांसेस। देखिए, कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है या अचानक से कहीं आप बाइक चला रहे हैं और कहीं पर कोई पत्थर आता है या कोई डंडा आता है, कोई भी चीज़ आती है, वो जो कुछ देता है, उस समय में जो एलॉय क्या होगा, एल्युमिनियम से या जिंक से बना हुआ है, लोहे का तो आता नहीं। लोहे का होगा तो बहुत हैवी हो जाएगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस गिर जाएगी, मार्केट में बिकेगा नहीं, इसलिए जिंक या एल्युमिनियम का बना होता है। एक सर्टेन लाइफ, एक टाइम में मान लीजिए अचानक से आपके कोई पत्थर आया, उस समय क्या होगा, एलॉय होते हैं आपके कमज़ोर और स्पोक्स व्हील होते हैं आपके मजबूत, क्योंकि ये रिम डिपेंडेंट होते हैं और वो मटेरियल डिपेंडेंट होते हैं। तो उस केस में आपको क्या होगा, उस केस में आपको, अगर इसमें आपको कोई लकड़ी पत्थर आएगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 1 या 2 तिल्लियाँ आपकी टूट जाएंगी। उसके बाद भी पूरा व्हील क्या है, अभी भी राउंड शेप में है और किस पे है, रिम पे आपकी गाड़ी है, तो आपका गाड़ी आगे तक जा सकती है। एलॉय में क्या हो गया, ब्रेक हो गया तो यानी एट स्पॉट वहीं पर क्या हो गई, आपकी गाड़ी सर्विस के लिए खड़ी हो गई, फिर आप उसको खींच नहीं सकते, क्योंकि भाई एलॉय का 2 ही तो हैं, 2 में से 1 भी टूट गया
तो क्या हुआ आपका, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। इसलिए हमेशा क्या करती है कंपनीज, भले ही ऑप्शंस दे रही हैं, आज की डेट में कंपनियां भी क्या कर रही हैं, एलॉय दे रही हैं, लेकिन वही चीज़ है ना कि वो पैसे कमाने का है, कुछ के लिए कर रही हैं कंपनियां। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्पोक्स व्हील का जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और पुराना कॉन्सेप्ट जो भी होता है ना, वो मजबूती होता है। आप इस ब्रांड के साथ ही देख लो ना, आप क्यों खरीद रहे हो रॉयल एनफील्ड, ब्रांड है ना, 1901 सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है ना भाई आयशर मोटर का। इसीलिए तो आदमी रॉयल एनफील्ड पे है। जिसने 70 साल 80 साल, हमारी सातों पीढ़ियों ने पीछे का हिस्सा देखा हुआ है कि भाई बुलेट 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 बुलेट, तभी तो ये ब्रांड है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, स्पोक व्हील, एलॉय व्हील क्या है, अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए गाइस मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार तुम्हारी गाड़ी में और कुछ चेंजेस हो जाएं, थोड़ा सा आप स्पोक्स व्हील लगवा लो, ये कर लो वो कर लो। नहीं भाई, स्पोक्स व्हील नहीं लगवाने, वो एलॉय व्हील नहीं लगवाने, सॉरी गाइज। स्पोक्स व्हील है, जब तक है तब तक तो मैं यही चलाऊंगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है एक बार ट्राई करते हैं, हाँ ट्राई करने का मन मेरा भी है, ट्राई करेंगे। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि यार जो मज़ा स्पोक्स व्हील के साथ है वो मज़ा ना एलॉय व्हील के साथ है नहीं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।